वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें न जाने क्यों अचानक मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी जाग उठी। मैंने रिहाना की तरफ देखा और दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई कि काश मैं उसके करीब जाकर उसे देख सकूं। उसके चेहरे पर जो तासरात थे वो कुछ उलझन भरे थे। मैं जल्दी से आगे बढ़ा और वाशरूम के दरवाजे की छोटी सी खिड़की से झांका। अंदर का मंजर देखकर मेरा दिल धक से रह गया। रिहाना वहां खड़ी थी। पानी उसके ऊपर से बह रहा था। वो खूबसूरत लग रही थी, जैसे कोई ख्वाब सा मंजर हो। पानी की बूंदें उसके बालों से टपक रही थीं और रोशनी में सब कुछ चमक रहा था। मेरे दिल में एक अजीब सी कशिश पैदा हुई। काश मैं उस लम्हे को रोक सकता। लेकिन अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई आवाज आ रही है। शायद कोई बाहर आ रहा था। मैं घबरा कर पीछे हटा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या रिहाना ने मुझे देख लिया था या ये मेरा वहम था? अब क्या होगा आगे? इस खूबसूरत मंजर को देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पानी की बांदें उसके बालों और से बह रही थी और रोशनी में सब कुछ एक ख्वाब जैसा लग रहा था। मेरे अंदर एक अजीब सी बेकरारी थी, जैसे कोई लम्हा हाथ से निकल रहा हो। मैंने सोचा कि काश ये वक्त थम जाए और मैं उस लम्हे को और करीब से महसूस कर सकूं। लेकिन अचानक रिहाना ने शावर की तरफ मना किया और शुरू कर दिया। मैंने जल्दी से नजर हटाई। दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। क्या वो मुझे महसूस कर रही थी या ये सब मेरा वहम था? मेरे कदम पीछे हटे, लेकिन दिल अब भी वहीं उटका हुआ था। अब क्या होगा अगर वो बाहर आई तो? इस लम्हे में मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगता था बाहर की आवाज भी सुनाई दे रही है। रिहाना शावर के नीचे खड़ी थी, पानी उसके यहाँ। मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन दिल की बेकरारी बढ़ती जा रही थी। एक लम्हे के लिए मेरा दिमाग खाली हो गया, जैसे कोई ख्वाब देख रहा हूँ। अचानक बाहर से एक आवाज आई। शायद कोई दरवाजा खुलने की आहट थी। मेरी सांस रुक गई। मैं फौरन पीछे हटा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या कोई आ रहा था? क्या रिहाना ने मुझे देख लिया था? मैंने जल्दी से नजर हटाई और दीवार के पीछे छिप गया। अब दिल में एक ही सवाल था, अगर वो बाहर निकल आई तो क्या होगा? मैं क्या कहूंगा? और फिर अचानक शावर बंद हो गया। खामोशी छा गई। मेरे कानों में सिर्फ मेरी अपनी सांसों की आवाज थी। अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला। फरजाना अंदर आ गई। मैं एकदम सकत गया। मेरा हाथ जो पहले हरकत में था, वो फौरन रख गया। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि लगता था वो बाहर भी सुनाई दे रही है। मैंने दरवाजा लॉक करना तो दौर की बात, उसे बंद भी नहीं किया था। फरजाना की नजरें सीधी मुझ पर ठहर गईं। उसकी आंखों में एक अजीब सी हैरत थी और शायद कुछ और भी जो मैं समझ नहीं पा रहा था। एक लम्हे के लिए कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। सिर्फ हम दोनों की सांसों की आवाज थी। मैंने जल्दी से नजर हटाई और कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन से आवाज नहीं निकल रही थी। फरजाना ने एक कदम आगे बढ़ाया और फिर रुक गई। वो कुछ बोलने वाली थी, या शायद वो भी समझ गई थी कि क्या हो रहा है। मेरे जहन में सिर्फ एक ही ख्याल था, अब क्या होगा? वो क्या कहेगी और मैं क्या जवाब दूंगा? फरजाना की आंखों में पहले तो शदीद हैरत झलक उठी। वो एक लम्हे के लिए जम गई, जैसे उसे यकीन न आ रहा हो कि वो जो देख रही है वो हकीकत है। फिर उसकी आंखों में आहिस्ता आहिस्ता गुस्सा छा गया। उसका चेहरा सर्ख हो गया, कांपने लगे और वो मुझे घूर कर देखने लगी। मैंने फौरन अपना हाथ पीछे किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो कुछ बोलने वाली थी। उसकी सांस तेज थी और कमरे में एक अजीब सी तनाव की फजा छा गई। मैंने घबराकर कुछ कहने की कोशिश की। फरजाना, ये ये ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। लेकिन मेरी आवाज कांप रही थी और वो एक लफ्ज भी न बोली। बस मुझे देखती रही, जैसे वो फैसला कर रही हो कि अब क्या करना है। अचानक उसने एक गहरी सांस ली और फिर वो आगे बढ़ी। अब क्या होगा? क्या वो चीखेगी? क्या वो कुछ कहेगी? या फिर कुछ और?
ये रही आपकी जारी रखी हुई। फरजाना ने मुझे देखते ही सब कुछ समझ लिया। उसकी आंखें तेजी से कमरे में फिरे और फिर वो वॉशरूम की तरफ देखने लगी। उसे देर न लगी समझने में कि वॉशरूम में कौन है। उसका चेहरा एकदम तब्दील हो गया। हैरत, गुस्सा और शायद कुछ तकलीफ भी। मेरी शर्मिंदगी हद से बढ़ गई। मैं ने सर झुका लिया। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लगता था वो सुन रही होगी। मैं कुछ कहना चाहता था, माफी मांगना चाहता था, लेकिन अल्फाज मुन्ना से निकल ही नहीं रहे थे। फरजाना ने एक लम्हे के लिए मुझे घूरा, फिर आहिस्ता से वॉशरूम की तरफ बढ़ी। उसके कदमों की आहट कमरे में गूंज रही थी। मैंने सोचा, अब क्या होगा? वो रेहाना से क्या कहेगी? क्या वो चीखेगी या फिर खामोशी से सब कुछ देखकर चली जाएगी? मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं बस इंतजार कर रहा था। अगला लम्हा क्या लाएगा? मेरे अंदर शर्मिंदगी की कोई इंतहा न थी। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि अब क्या करूं? कहाँ छिप जाऊं? कहाँ जाऊं? दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लगता था पूरा कमरा उसकी आवाज से गूंज रहा है। फरजाना अब भी वॉशरूम की तरफ देख रही थी और उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। मैंने जल्दी से खुद को संभालने की कोशिश की। अपने कपड़े ठीक किए, सिर झुका लिया और पीछे हटकर दीवार से लग गया। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, ये सब खत्म हो जाए, बस ये लम्हा गुजर जाए। फरजाना ने आहिस्ता से वॉशरूम का दरवाजा खोला। अंदर से पानी की आवाज बंद हो चुकी थी। एक लम्हे की खामोशी, फिर रिहाना की आवाज आई, हल्की सी, हैरान सी। फरजाना, तुम यहाँ? मैंने सांस रोक ली। अब सब कुछ खुलने वाला था, या शायद और भी पेचीदा हो जाने वाला था। मैं बस दीवार के साथ चुपका खड़ा था। दिल में बस यही दुआ थी कि कोई मुझे न देखे, लेकिन अब बचने का कोई रास्ता न था। मैंने जल्दी से खुद को संभाला, कपड़े ठीक किए और खड़ा हो गया। दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई ढूल बज रहा हो। मैं कुछ कहने वाला ही था, कुछ ऐसा जो शायद हालात को थोड़ा बेहतर कर सके या कम से कम शर्मिंदगी को छिपा सके। लेकिन उससे पहले कि मैं मुंह खोलता, वॉशरूम का दरवाजा आहिस्ता से खुला। रिहाना बाहर निकली। उसके बाल अब भी गीले थे, तौलिया ओढ़े हुए था और चेहरा कुदरे हैरान था। उसकी नजरें पहले फरजाना पर पड़े, फिर मुझ पर। एक लम्हे के लिए कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। तीनों की नजरें एक दूसरे से टकरा रही थी। रिहाना ने आहिस्ता से पूछा, ये क्या हो रहा है यहाँ? फरजाना ने जवाब देने से पहले एक गहरी सांस ली। उसका चेहरा अब भी सख्त था, लेकिन आंखों में कुछ और भी था। शायद दुख, शायद उलझन। मैंने सिर झुका लिया। जबान खशक हो चुकी थी। ब, बस इंतजार था कि अगला लफ्ज कौन बोलेगा। और वो लफ्ज क्या होगा? क्या ये सब खत्म हो जाएगा